आप सब? तबीयत ठीक है आप लोगों की? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और अपना दिन बहुत अच्छे से गुजार रहे होंगे। तो कुछ दिन पहले आप लोगों ने मुझसे एक सवाल किया था कि मैं सैलून जाती हूँ मीटिंग के लिए रेडी होने के लिए। नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है, मैं सैलून नहीं जाती मीटिंग के लिए रेडी होने के लिए। उस दिन मैं सैलून गई हुई थी, मेरा मैनी पेडी होना था, नेल कलर लगना था, तो मैंने सोचा कि मैं आई गई हूँ तो रेडी भी हो जाती हूँ। दैट वॉज जस्ट लाइक दैट। हाँ, और आप लोगों ने जो मेरे मेकअप के एक्सपेरिमेंट देखे हैं तमाशा हाउस के अंदर, विच इज अनफॉरगेटेबल, भूलने वाली तो वो है नहीं। जिस तरह के मैंने एक्सपेरिमेंट किए हैं वहां पे। बात तो सही है। तो मुझे बेसिकली मेकअप करना आता नहीं है और ये बात कहने में मुझे कोई शर्म नहीं है। उसकी वजह ये है कि मैं सेट पे जाती हूँ, मैं हमेशा फिल्म के सेट पे गई हूँ काम करने के लिए। तो वहाँ पे मेरे पास पूरी टीम होती है 5 से 6 लोगों की, तो मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़े इन सब चीज़ों की। और रियल लाइफ में तो मैं आई यूज टू डू बिजनेस, तो मैं सिर्फ टी शर्ट और जीन्स पहन के अपना टेंट लगा के इतना बड़ा चश्मा लगा के निकल जाती थी। तो मुझे एक्चुअली नहीं आता मेकअप करना। और उस बात का यकीन दिलाने के लिए आप मेरे साथ रही है और मुझे मेकअप करते हुए देखिए। A few moments later. ओके दुनिया वालों, अभी मैं होती हूँ क्विक रेडी बिकॉज आई हैव टू लीव। तो बातें तो आप लोगों से भी बहुत करनी है, बट आहिस्ता आहिस्ता। आवाज ना क्या करना है, कहाँ होगी इंतजार की। मेरे ना चेहरे पे पिंपल्स निकल रहे हैं, पता नहीं क्यों, समझ नहीं आ रही कुछ। Just like that, just like that, just like that. एक कुड़ी जिदा ना ओके दुनिया वालों, मैं रेडी होती हूँ। उसके बाद जब मैं फाइनल पे आऊँगी तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। A few moments later. जी दुनिया वालों, मैं रेडी हो चुकी हूँ और रास्ते में हूँ मीटिंग के लिए। तो दिस इज़ माई फाइनल लुक, जो कि मैं बहुत डिसेंट, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि मुझे बहुत कम मेकअप करना आता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे चेहरे पे अगर थोड़ा ज़्यादा मेकअप हो जाएगा तो मैं अजीब लगना शुरू कर पाती हूँ। मुझे एक कोशिश होती है कि मेकअप एक तो ना हो, और अगर हो भी तो ना होने के बराबर हो। बात तो सही है। तो यस, दिस इज माय फाइनल। वर्साचे का बैग तो है मेरे पास, लेकिन मैं हूँ किराए की गाड़ी में। अब मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है कि मैं अपनी मेहनत से कमाती हूँ, अपने बिल खुद पे करती हूँ। जो भी है मैंने बुलाया, रेंट मैं पे करूँगी, उसका शुक्र है मुझे मेरे अल्लाह का। और अगर मुझे इतनी फिक्र होती कि आप लोग क्या कहेंगे तो मैं शायद ये हरकत नहीं करती। मैं अपने घर वालों की गाड़ी लेती, मेरे घर वालों के पास है गाड़ी, मैं वो शो मारती, मैं कहती ओ वाह देखो आई हैव दिस एंड आई हैव दैट, और मेरी बात सुने। मतलब अगर होगा भी तो क्या फ़र्क पड़ता है, बाय एंड ऑफ द डे आपने ये पहुँचना है। और दूसरी बात, अल्लाह मुझे माफ़ करे, इट्स जस्ट लाइक कि आप मुझे बताएं, आपको पता है आप 2 मिनट बाद से ना हो, मुझे पता है मैं होंगी कि नहीं होंगी। आई जस्ट वांट टू एंजॉय माई लाइफ, आई वांट टू लिव माई लाइफ, आई वांट टू वर्क ऑन माई करियर। ठीक है, मुझे यूके जाना है, मुझे पढ़ना है डायरेक्शन, आई वांट टू टेक द डिग्री ऑफ डायरेक्शन। तो ठीक है, इट्स ओके टू अर्न बाय योर ओन, इट्स ओके टू डू अ जॉब जब तक आप अपने बिजनेस में नहीं पहुंचते। इट्स ओके टू स्ट्रगल, इट्स जस्ट ओके। व्हाट्स रॉन्ग विद यू गाइस? आप लोग भी थोड़ी हिम्मत करके कुछ करने के लिए, समझ रहे हो? जिंदगी में आए हैं तो जिएंगे तो जरूर, और जीने के लिए
क्या बताएं, ट्रैवल एजेंट को पैसे देने पड़ते हैं, आप होटल बुक कराते हो उसको पैसे देने पड़ते हैं, घर रेंट पर लेते हैं आप उसको पैसे देने पड़ते हैं, और आपको गाड़ी अगर खरीदनी है तो उसके लिए आपको काम करना है, पैसे जमा करने हैं, या तो फिर आप शादी कर लो। 2 ऑप्शन है ना। तो मैं फ़िलहाल मैं चाह रही हूँ मैं पहला वाला यूज़ कर लूँ। लेट मी सी कि मैं कहाँ तक जानती हूँ, लेट मी सी कि मैं अपनी ज़िंदगी में क्या कर सकती हूँ क्या नहीं कर सकती हूँ। आई जस्ट वांट टू ट्राई मी एंड माई सेल्फ एंड व्हाई नॉट। आई मीन व्हाट्स रॉन्ग विद यू गाइस, इट्स ओके। मैं आप लोगों की सोच को तो नहीं चेंज कर सकती, आप लोगों की मर्जी, आप लोगों ने जिससे सोचना है, आप लोगों का अपना दिमाग है, अपनी सोच है, मेरा अपना दिमाग है, मेरी अपनी सोच है, मुझे अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीनी है। यस, आई वुड लव टू, इंशाल्लाह। बस आप लोग मुझे इसी तरह दुआओं में याद रखिए, मेरे चाहने वालों और ना चाहने वालों। प्लीज़ आप दुआ नहीं दे सकते तो बीच में इधर उधर की बातें मत कीजिए। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? और कर भी लेंगे तो इट्स ओके, आई कांट चेंज योर माइंड एज आई सेड दैट ऑलरेडी। एनीवेज, अभी मैं मेकिंग पे जा रही हूँ, उसी में देखती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। A few moments later. यस एवरीवन, आई एम बैक टू होम। मैं शावर लूँगी, चेंज करूँगी, उसके बाद फिर मैं शायरी लिखूँगी, कुछ लिखूँगी, कुछ पढ़ूँगी, और उसके बाद मैं सो जाऊँगी। तो सोने से पहले सोचा कि मैं कुछ लाइंस आप लोगों के साथ शेयर करूँ। स्टिलनेस स्पीक्स मतलब खामोशी बात करती है, इट्स लाइक दैट। ओके, I have this highlights, so let me read it for you guys. So even boredom can teach you who you are and who you are not. You discover that a bored person is not who you are. Boredom is simply a conditioned energy movement within you. Neither are you an angry, sad, or fearful person. Boredom, anger, sadness, or fear are not yours. Not personal. They are conditions of the human mind. They come and go. हाँ, पता नहीं आप लोगों को समझ आएगी नहीं, but I love this kind of book. ये भी ऑथर ऑफ द पावर ऑफ नाउ ही हैं, जिन्होंने पावर ऑफ नाउ लिखी है। तो मैं इस तरह के बुक्स पढ़ती हूँ जो लाइफ से रिलेटेड हों, जो पढ़ते हुए भी आपको मेडिटेटिव स्टेट में लेके जाएं और उससे आप कुछ सीखें, क्योंकि आप जब नाउ में रहेंगे तो ही आप अपने फ्यूचर को ठीक कर सकेंगे। बात तो सही है। बट आवर माइंड, जो हमारा दिमाग है, वो हमें नाव में रहने नहीं देता। तो अगर हमें एक अच्छा फ्यूचर चाहिए, उसके लिए वी हैव टू एक्सेप्ट आवर नाउ व्हाटएवर इट इज। तो खैर, ये फिलॉसफी तो मेरी चलती रहेगी। अभी तक के लिए इतना ही। आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे इसी तरह दुआओं में याद रखिए, मुझसे इसी तरह मोहब्बत करते रहिए। और वंस अगेन आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे मोहब्बत करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए, मेरे लिए इतनी सारी दुआएं करने के लिए, और मुझे अपने दिल में रखने के लिए। मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रगुजार हूँ। तो बहुत जल्द आप लोगों से मुलाकात होती है एक नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट, शब खैर।